इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सपा सीट ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 35 सीटों से भी ज्यादा बहुमत पाई है। लखनऊ मोहनलालगंज से सपा प्रत्याशी आर के चौधरी ने पिछली बार के पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को भारी वोटों से हरा दिया। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से सांसद आर के चौधरी ने कहा कि जनता ने बीजेपी को 10 साल दिया था और इन 10 सालों में जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसे पूरा करने में नाकाम रहे और इसीलिए इस बार मोहनलालगंज की जनता ने सपा को चुना, क्योंकि सपा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। इस बार हम ठोस मुद्दों के साथ संसद में जाएंगे और जनता की आवाज बनेंगे। सपा ने जो कहा वो करके दिखाया, लोगों का विश्वास जीता और हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि जनता से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज में और मैं आपके अपने ज्योति गुप्ता। दोस्तों, इस बार लोकसभा के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। राजधानी शहर लखनऊ की बात करें तो इंडिया गठबंधन सपा के साथ ही जो गठबंधन हुआ था, लगभग 40 सीटों की बढ़त इनको हासिल हुई है। लोकसभा की अगर बात करें तो लखनऊ मोहनलालगंज की सपा से प्रत्याशी आर के चौधरी ने लोकसभा सीट लखनऊ के मोहनलालगंज की जो पिछली बार के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, उन्हें धूल चटाई है। इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर के सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है और सबसे पहले बधाई। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, असल में इस समय लोग बीजेपी की सरकार से दुखी हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है, हर कोई परेशान है। तो निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में है कि कैसे बदला जाए, और विपक्ष ने कुछ ऐसा एक्टिविटी दिया है सबके सामने जिससे उसको उम्मीद बनी है। इसलिए अब सरकार तो हम बना पाने की पोजीशन में इसमें नहीं है, लेकिन बीजेपी भी इस पोजीशन में नहीं है कि डंके की चोट पे कह सके कि सरकार हमारी बनेगी और चलती रहेगी। इतना हमने कर दिया है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रही। नया संसद भवन बना, उस संसद भवन में सिंगोल लगा दिया स्पीकर के कुर्सी के बगल। सिंगोल एक प्रतीक है राजदंड का, राजा के राजपाट का। देश चलेगा संविधान से, ना कि राजा के डंडा से माना जाता था। अब ना यहाँ राजा है ना राजदंड है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान है, उसके अकॉर्डिंग देश में तमाम कानून बने हैं, वो लागू हैं। तो निश्चित तौर पे जहाँ पे सिंगोल था या रखा गया है, सिंगोल या राजदंड, उसे हटा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान की एक प्रति रखनी चाहिए। लखनऊ मोहनलालगंज की सीट पर पिछली बार कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, 10 साल जनता ने उन्हें दिया। इस बार आपको उन्होंने छुआ, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता जनता के लिए क्या होगी? देखिए, 2 सवाल आपने पूछा। एक तो बीजेपी के बारे में मैंने कह दिया कि बीजेपी जितना दोषी है उतना उसमें का जो कैंडिडेट है या सांसद है वो भी दोषी है, काम नहीं किया। जो बीजेपी जो टिकट पा जाता है और खासतौर दलित पिछड़ा, वो राम भरोसे हो जाता है। यही कारण है कि देश में माहौल हिंदू मुसलमान तो बनता गया, लेकिन आम लोगों को काम नहीं हुआ। तो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं कि बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आज के चौधरी करेंगे पूरी, वो हमें करना है। और कुछ शासन से पैसा और बजट, स्कीम, योजना बड़ा और लाना है, ज़्यादा कम दिखाई पड़े, मैं करूँगा। जनता आपको संसद पे लेकर गई है, तो क्या ठोस मुद्दे होंगे? देखिए, मैंने 3 तरह काम है। एक तो जो हमारे क्षेत्र में ये विकास या तो हम जो दिक्कतें हैं, बिजली, पानी, सड़क है, उसको हम कोशिश करेंगे ठीक-ठाक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। दूसरा मैंने बताया कि कुछ बड़ी योजनाएँ और आ जाएँ। तीसरे, इस देश में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण भी निश्चित रूप से अच्छा-सा पालन होना चाहिए। ये देश सबका है। उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जहाँ लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, उसको भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, इस पे हम बड़े पैमाने पे काम करेंगे। सूचना इंडिया की आवाज, मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।